इसका लाइव मजा नहीं ले पा रही थी। उनको ऐसा था कि हम आराम से इसको घर पे देखेंगे। और पूरे दिन इसी में अभी जैसा मैम ने आप मैडम से मिलके आ गए? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी स्ट्रगल कर लिया तो बाद में एंजॉय, और अभी एंजॉय कर लिया तो बाद में देखो, अगर बिना बड़े मार्क्स ज़्यादा आ गए मतलब वो तो आपका लग था। तो गंद अभी मिलने जा रही है टीना डावी मैम से। उधर रेडी हो रही है। खुश हूँ। आज इनको मैम ने बुलाया है, न्यूज़पेपर में था कि आना है आपको करके, ठीक है। तेरी शॉप की माँ करी शॉप पे पीहू, आज मैम से मिलने जा रहे हो टीना डावी से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सिंह आ चुके हैं। कहाँ राजा, तो पेन कॉपी ले लो, ठीक है। मैडम कुछ लिखने का अगर बोले या फिर वैसे आप कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो लिख लेना, ठीक है। जा रहे रेडी हो चुके हैं, पेन कॉपी डाल दिया अंदर। तो मोत सिंह आ चुके हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ सब्जेक्ट में, तो मतलब मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और मेरी परफॉर्मेंस भी इस सब्जेक्ट में अच्छी थी। तो यूपीएससी में एक तो है ना, जो अभी अपन बोर्ड्स में 80, 90, 70% आता है, यूपीएससी में टॉपर के भी 50% ही होते हैं, क्योंकि मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो 500 में से 300 जो थी, मोर देन 50% था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले। और इनफैक्ट मेरे इतने अच्छे मार्क्स मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आए थे कि जब आप यूपीएससी के मार्कशीट देखोगे ना, तो हमेशा होता है कि चाहे फर्स्ट टॉपर हो सेकंड टॉपर हो, तो 2-3 मार्क का फर्क होता है। मेरा सेकंड टॉपर से 45 मार्क्स का फर्क था और थर्ड टॉपर से 50 मार्क्स का फर्क था। मतलब कुछ भी कर लेते इसका सीक्रेट वो है कि आई चूज द सब्जेक्ट इन विच आई वाज गुड एट, और गुड एट का भी डिसाइडिंग टेक्निक ये है कि हमें उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट्स नहीं होते। एक ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करनी होती है उस पेपर को क्लियर करने का, और ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। अगर आर्ट्स ने इंजीनियरिंग ले तो 4 साल का होता है, मेडिकल ले तो 5 साल का होता है। तो आप समझ रहे हो, इतना आपको वो पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो मैं कैसे करूँ? दूसरा, काफी बार बच्चों को इंटरेस्ट तो होता है पर उस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते, तो फिर से कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें ऐसा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, और मेरे उसमें टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, ट्वेल्थ में भी आ रहे थे, कॉलेज में भी मैं उसमें अच्छी मार्किंग करी। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, जो इनपुट है, वो आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो जो एक हम किताबों में कुछ नॉलेज गेन करते हैं वो हमारा फाउंडेशन बनाती है, पर उसके ऊपर कि भाई आपको फाउंडेशनल नॉलेज जो है उसको अप्लाई कैसे करना है या कैसे हो रहा है अप्लाई देश विदेश में, वो आपको करंट अफेयर्स ही दे सकता है कि क्या करंटली चल रहा है देश विदेश में। उसका सोर्स है न्यूज़पेपर। तो मेरा तो सबको सजेशन है, स्पेशली बच्चे जो 10th, 11th, 12th नहीं, अगर थोड़ा बहुत अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो उनका एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस डेवलप हो जाता है। तो आप काफ़ी सारे लाइफ के डिसीजन अच्छे ले पाओगे। तो बस आप इतना याद कर लो कि अभी स्ट्रगल कर लिया तो बाद में एंजॉय, और अभी एंजॉय कर लिया तो बाद में। पर जरूरी नहीं है कि आपको कोई कोचिंग क्लास जाके क्लियर करना है, आपको दिल्ली या मुंबई जाके पढ़ना पड़ेगा, आपको पता नहीं कुछ किसी पुरंदर कॉलेज से होना पड़ेगा, या आपको अंग्रेजी माध्यम होना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर ये दो चीज़ें आपके पास है और आप में वो है कि नहीं, मैंने जो आपको पहले भी बताया कि 8 घंटे रोज देना 365 डे, क्यों नहीं क्लियर होगा आपको? सबका क्लियर होता है, आपका क्यों नहीं होगा? तो पर ये जो रोज का पढ़ना होता है ना, यही तो मेन फाइट होती, नहीं कर पाते वो बीच में थक जाते हैं कि नहीं हो पाता। 8 घंटे पढ़ने उसे 4 घंटे पढ़ पा रहे कि बस नहीं पढ़ना, मन भी हो रहा, या कोई किसी की कुछ परिस्थितियाँ हुई। पर आपको मैंने जैसे कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल सब कुछ आपके मोबाइल पर अवेलेबल है, आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है, आप सारी वर्चुअल क्लासेस ले सकते हो। इवन यूपीएससी का सिलेबस, उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी हो, कौन सी किताबें उसके लिए पढ़नी हो, वो भी आपके नेट पे पूरा अवेलेबल है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये किताब। तो जब सब कुछ आपके पास है तो सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी और आपका टाइम लगेगा।
देखो अगर बिना बड़े मार्क्स ज़्यादा आ गए मतलब वो तो आपका लड़का ये लाइफ में अप्स डाउन चलते रहते हैं। काफ़ी बार किसी चीज़ के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं पर नहीं मिलती। जैसे मेरे क्लास 8 में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर मेरे 10th में अच्छा है, फिर मैं लगातार इम्प्रूव करती रही। आप सभी अपने स्थान पे बैठे। तो आपके बीच में आप अपना एनर्जी लेवल बरकरार रखना। तो भी तो बैठो फिर और बच्चे बैठ जाए। मुझे यहाँ इधर फोटो और उस पूरे दिन इसी तरह के कुछ आयोजन होंगे। देखो ये मोबाइल एडिक्शन फिर चल रहा है आपका। देखो बेटा मैडम के अभी जैसा मैम ने आपको कहा था कि मोबाइल इसका लाइव मजा नहीं ले पा रही थी, उनको ऐसा था कि हम आराम से इसको घर पे देखेंगे। कितने बोल रही सीना मैम जैसे कि एक-एक हो गया इनके सब एक-एक काउंट आपने तो ले ली ना? सही नहीं है। सही नहीं है। चलो थैंक यू। बिल्कुल घूम रहा हूँ हाँ मुस्कान कोई खड़ी है। मैम से मिल के कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं सपना था मैम से मिलना था, मैं आज फाइनल मिल गई, बहुत अच्छा लगा। आ जाओ अब मैडम से मिलके आ गए। हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मैडम ने क्या बोला? मैडम से मिले, हाथ वगैरह मिला थे? हाँ मैंने कहा कि मैम आपसे ना मतलब पर्सनल बात करनी मुझे। आपसे पर्सनल मिलना तूने बोला? हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि ये ना आप मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, आप मेरे ऑफिस आइए, वो मैं फ्री हूँ, वहाँ पर आप मिल सकते हैं। मतलब ऑफिस में आपको इनवाइट किया हुआ है ना? हाँ, अच्छा। बहुत- कितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे आपके साथ? पूरा एक बड़ा हॉल था, कोई बड़े मतलब- जैसलमेर से बहुत सारी लड़कियां थी। हाँ, लड़कियां थी जो है ना यूपीएससी की तैयारी पूरी यूपीएससी। आपसे मिली? आपको सब्सक्राइबर मिले थे कोई? हाँ बहुत। अच्छा सब चल। कि हम लोगों ने जितनी उम्मीद की ना उससे बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए, मतलब बात सुने। मैंने इतनी मतलब उम्मीद नहीं की थी कि इतने यूपीएससी की तैयारी करते जैसलमेर में। इतने सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो? हाँ मतलब मैम में क्या था कि मैम ने ना जो 8वीं से मतलब 12th तक जो मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा था। नगरपालिका का अध्यक्ष होते हैं ना, उन्होंने बोला कि है ना जो आगे तैयारी करते हैं ना उनका भी साथ में रख देते। तो मैम ने बोला था कि मुझे पता है कि जैसलमेर में ऐसी बच्चियां हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, ज्यादा होगी और आप अलग रख दो। तो लेकिन अलग रखा नहीं, दोनों को साथ में रखा, तो इसलिए ना सारा मतलब वो सब मिक्स हो गया तो है ना सारी बच्चियां हो गई। इसलिए मैम के अब कोशिश करूंगी यूपीएससी जो तैयारी यूपीएससी वाले बच्चियां कर रही है ना उनके लिए कार्यक्रम अलग से रखेंगे। मैम ने तो आपको बोला ना कि अलग से मिलना है ना? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। स्वीट उसे मैं अपने आप हाथ मिलाया, सेलेक्ट हुए ना मतलब टॉपर में, तो उस दिन से मेरे मतलब आपको मिलने का ड्रीम बन गया एक। आज मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ स्वीट। और हम कैमरे से वीडियो बना रहे तो सब बोलने लगे मैम आपकी मतलब खुशी से सब फोन तो हमेशा हम देखते हैं, कैमरे लेके भी आ गए, मैम हंसने लगे। कैमरा ऑन भी हो चुके हैं, क्या बात है। कौन कह रहे वहाँ पर कह रहे फिर मतलब लड़कियां बोल रही थी? लड़की नहीं, वो मतलब वो स्पीच दे रहे थे ना। हाँ। क्या बोलते? कैमरे लेके भी आ गए? कैमरे ऑन भी हो गए, कैमरे लेके भी आ गए। फिर हमें बोला था मतलब मैम वगैरह भाषण देते हैं ना तब कैमरा ऑन नहीं करना है। क्यों? मतलब फिर भी हमने तो कर लिया था। मैं ना मतलब आपको ये सौभाग्य मिला है कि मतलब आमने सामने बात कर सको, तो एक ध्यान लगा कि सुनो अब कैमरे की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा। वक्त दिया जाएगा कि कैमरा फिर भी लास्ट है। फिर भी उन मैम को बोल रहे थे मैम कैमरे और फोन तो ऑन ही थे। वो अलग से सुनेंगे आप हमेशा के लिए। मैम के साथ पुलिस वाला था,
को बोला कि अब मैम दोबारा आ गए बच्चिया, एक एक बार तो सेल्फी ले ली, दोबारा ले ली, अब तो आ जाओ। कहा मैम की के आप गिनती कर रहे हो कब से क्या? तो क्या मैं ऐसे गिनती नहीं करती हूँ, उनको डांट दिया। मेरे बच्चों की ऐसे गिनती मत करो, मैं खिंचवाऊंगी फोटो। अच्छा लगा मुझे बहुत। फिर मैंने बोला मैम पास में आए थे, तो मैम को मैंने बोला मैम आपके साथ फोटो लेना है। अच्छा फोटो लेना है, फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से आओगे, इतनी सारी बच्चियां बैठी कहाँ से आओगे? तो फिर भी आ जाओ। हम दोनों उठे, तो मैंने बोला कि इनको साइड दो, मेरे पास आने दो, 2 बच्चे उठी है, इनको आने दो। दोनों डिफरेंट लग रहे थे हैं? सब बोलने लगे कि हम लड़कियों का मतलब है कार्यक्रम, लड़के कहाँ से आ गए, ऐसे बोल रहे थे। तो कुछ सब्सक्राइबर थे ना हमारे, उन्होंने बोला कि ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी बच्चे ही। मैडम जाने लगे। हाँ। तो मैं पीछे भाग गई। हाँ। मैंने मैम को बोला कि मैम मैं ना आपसे स्पेशल बात करना चाहती हूँ, मुझे स्पेशल मिलना चाहती हूँ। हाँ स्पेशल मिलना चाहती हूँ। हाँ। मुझे कुछ पूछना है आपसे। हाँ। तो मैम ने बोला कि हाँ जरूर मिलेंगे, आराम से बात करेंगे, आप ऑफिस आओ, मतलब कभी मिल सकते हो, मैं फ्री हूँ।